जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले जो चूहे हैं वो उस जहाज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आज यही हाल जो है रामदेव जी का है और रामदेव जी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल विपक्ष जो शुरू से बातें कह रहा है उसको सत्यापित करने का कार्य करती हैं कि आज उनको बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि इस देश में ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस भ्रष्टाचार के कंधे पर चढ़ते हुए मोदी जी ने 2014 में अपनी सत्ता को संभालने का कार्य किया था और जो जो आरोप लगाए थे धीरे धीरे हमारे हर एक नेता उस आरोप से बाइज्जत बरी भी साबित हुए। तो आज जो देश का माहौल है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की तरफ पूरा देश उम्मीद भरी नजरों से देखने का कार्य कर रहा है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, यही वजह है कि आज रामदेव को भी पूरे सिस्टम में कई जो है कमियां नजर आई और भ्रष्टाचार नजर आया। जिस एग्जामिनेशन सिस्टम में राहुल गांधी जी ने खड़े होकर के बच्चों का समर्थन देने का जो है कार्य किया, वहां पर जो है आज सबको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। इसी बात का सबूत है कि माननीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं पूरा देश उसको सुनता है, उसको मानता है, उस पद चिन्हों पर चलने का कार्य करता है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए गुरुजी। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन। थैंक यू। अब पूजा आचार्य जी बात करना, बोल दो।